हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं कि अगर आपने केवीएस का फॉर्म भर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भरा है तो भी देखिए, अगर भर लिया है तो भी देखिए। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि ये चीज़ें गलती हो गई हैं फॉर्म में या इन चीज़ों में क्या करें। तो देखिए, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, ठीक है, बस आपके नेम में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपका यहाँ तक कि जैसे आपने बीएड की जगह ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट डाल दिए हैं, ओके, या वो सब्जेक्ट में आपने आर्ट्स डाला है, साइंस डाला है या ऑल सब्जेक्ट डाला है, कुछ भी डाला है तो उससे आपका कोई इशू नहीं पड़ेगा। ओके, अगर आपने बोर्ड की जगह स्कूल का नाम डाल दिया है या पासिंग ईयर में गड़बड़ कर दी है तो इन सभी चीज़ों से फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। तो इसके बारे में आप निश्चिंत, यहाँ तक कि आपकी अगर डीओबी में भी गलती है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो हम बात करते हैं फॉर्म, बस आपके क्या नेम में गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी चीज़ें कि जब आपकी क्लियर तब होती हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वैसे कोई भी फॉर्म भरने से पहले आप ध्यान से भरिए तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जिन्होंने नहीं भरा है तो वो भरेंगे तो वो चीज़ों को ध्यान देंगे कि हाँ, वो चीज़ें गलती ना हो। जिन्होंने भर दिया है उनकी गलती भी हो गई तो वो टेंशन न ले, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। किसी के कहने पे ना जाए कि हाँ, तुमने ये गलती की है तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि केवीएस है। जल्दी फॉर्म देखिए, 500 रुपये 1500 रुपये आपके पड़े हैं तो ऐसे ही फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो जब तक कोई बहुत ज़्यादा वो ऐसी गलती नहीं होगी तब तक के फॉर्म आपके रिजेक्ट नहीं होंगे। तो नॉर्मल गलतियाँ हैं और करेक्शन रेट जहाँ तक 90% श्योर है कि आएगी तो वहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा। बहुत लोगों ने पीएनपी केवल डाल दिया है, प्रयागराज यूपी ऐसा नहीं डाला है, तो उससे सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ ये चेक किया जाता है कि आपके पास वो डिग्रियाँ हैं या नहीं हैं। ओके, क्योंकि अब जैसे सीटेट में आपने रोल नंबर डाला तो उसमें रोल नंबर गलत डालेंगे तो लेगा ही नहीं। बस यहाँ चीज़ें ये पता करनी थी कि उनको कि आपके पास ये सारी डिग्रियां हैं या नहीं हैं या क्या चीज़ें हैं। बाकी आपने अगर पासिंग ईयर में भी कोई गलती कर दी है तो भी दिक्कत नहीं है। ओवरऑल आपका फॉर्म पड़ गया है तो अब टेंशन मत लीजिए, बस सिर्फ पढ़ाई करिए। अगर हम बात करें कि आपने अगर साइबर कैफ़े से फॉर्म भराया है, उन्होंने आपको प्रिंट आउट भी दे दिया है, फिर भी आप एक बार अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन नंबर डाल के पता कर लीजिए कि फॉर्म आपका सबमिट है या नहीं है। तो आपके पास एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी हो जाएगी। अगर आपने खुद से भरा है फॉर्म तो भी, अगर भर दिए हैं आपको, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट के बाद हम फाइनल सबमिशन कर देते हैं और कभी कभी होता है कि सबमिट नहीं होता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो क्योंकि जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी है कि फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो रिजेक्शन के तो बन सकते हैं चांस। तो इसलिए आप एक बार अगर आप भर भी चुके हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा। और बात करें कि जिन्होंने अभी नहीं भरा है या जिन्होंने भर दिया है, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके 26 दिसंबर के पहले के जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सारे बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, इन सभी चीज़ों का है तो आप पहले ही बनवा लीजिए। 26 दिसंबर से पहले आपके आ जाएँ, उसके बाद कोई इशू नहीं होगा। बस आपको अपनी लग के आपको पढ़ाई करनी है, बाकी फॉर्म की चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ऐसी चिंताएं थी कि हमने ये चीज़ें गलत कर दी हैं तो क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा। तो ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है, बस आपको एक सीट पक्की करनी है। आप अपनी पढ़ाई करिए, बाकी की चीज़ें बाद में देखी जाएंगी क्योंकि समय के साथ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अगर हो गई है गलती, मान लीजिए, तो हो जाने दीजिए। जब आएगा करेक्शन तो सही होगा, नहीं होगा तो भी देखा जाएगा, आगे के समय में वो चीज़ें देखी जाएंगी। बस पॉजिटिव रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और इन सभी चीज़ों के बारे में मत सोचिए क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गलती होती है तभी चीज़ें ऐसी संभावना बनती है। क्योंकि अगर बात करें करेक्शन की तो सीटेट में करेक्शन की डेट आती है, आपकी अक्सर आती है, जहाँ तक आएगी तो आप जो भी चीज़ें हैं करेक्शन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, हाँ, और एक बात और है कि 26 दिसंबर से पहले तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बना ही लिए जाएंगे और जो चीज़ें आपकी लगेंगी, मेन चीज़ आपकी इंटरव्यू में होंगी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। बहुत लोगों ने यूट्यूब पे ऐसा डाला है कि एग्ज़ाम फरवरी में हो जाएगा। बहुत लोगों ने मेरे से भी पूछा है कि एग्ज़ाम आपने कहा था कि अप्रैल में होगा तो ये फरवरी में। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है, किसी का भी एक प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि हमने दिसंबर लास्ट तक, जनवरी तक फॉर्म भरा है, फरवरी में एग्ज़ाम करा लिया। इसकी भी एक लंबी प्रक्रिया होती है, हर चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। अब सेंट्रल का एग्ज़ाम है, अब देखिए, पहले आपका भी सीटेट नहीं हुआ है, सीटेट होगा, उसके बाद आपका 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, सीबीएसई बोर्ड के, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैनेज करने में किसी भी चीज़ को टाइम लगता है और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, उनको एक पेपर नहीं बनाने हैं, कई पेपर बनाने हैं। तो ये मान के चलिए आपका समय, आपका अप्रैल से पहले तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं, अप्रैल लास्ट तक ही जाएगा। बस आप रेगुलर अपना बना के 5-6 घंटे की तैयारी अपना रेगुलर करते रहिए। अब ये फरवरी, लोड मत लीजिए कि फरवरी में एग्ज़ाम है तो आप लग जाइए 24-24 घंटे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चीज़ों को ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं है कि, हाँ, देखिए, किसी भी चीज़ की प्रोसीजर होती है, किसी भी चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, तो उन प्रक्रियाओं से हर किसी को गुजरना पड़ता है। अब अभी दिसंबर हुआ नहीं कि फॉर्म भरा नहीं, कि फरवरी की डेट, देखिए, डेट जिसकी आई है वो है एलडीसी एग्ज़ाम केवीएस का ही है, जिसकी डेट है 22 जनवरी 2023। और इसका आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, पीआरटी से कोई भी संबंध नहीं है आपका इससे। और जिन्होंने भी ये चीज़ें बताई हैं कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में होगा, वो सरासर गलत है। ओके, क्योंकि कभी भी केवीएस एग्ज़ाम कराता है 3-4 महीने का समय देता है। अगर मान लीजिए आपका 26 दिसंबर को आपका फॉर्म खत्म होता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
अप्रैल हर हालत में अप्रैल जाएगा, एग्ज़ाम मार्च में हो ही नहीं सकता है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए और फिर केवल तैयारी करते रहिए, किसी भी अफवाह में मत आइए, अफवाहों में मत पड़िए, क्योंकि देखिए वैसे नहीं कहना चाहिए, अफवाहें फैलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ से टेंशन में आ जाते हैं कि हाँ एग्ज़ाम फरवरी में है, हमने चीज़ें भी नहीं कंप्लीट की, 2 महीने में चीज़ें कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चों के 2-2 एग्ज़ाम हैं, रीट का भी है, केवीएस का भी है, तो इन सभी चीज़ देखिए आप अगर 2 एग्ज़ाम है तो आप अपना टाइम मैनेज करिए, सुबह शाम में पढ़िए चीज़ों को। अब जैसे भी आप मैनेज कर रहे हैं, पढ़ाई का क्या है कि आप अगर सुबह पढ़ पा रहे हैं तो सुबह पढ़िए, शाम को पढ़ पा रहे हैं शाम को पढ़िए, रात में पढ़ पा रहे हैं तो रात में पढ़िए, क्योंकि पढ़ने का कोई भी आप एक समय बनाइए, क्योंकि आपको हर हालत में पढ़ना है, चाहे सो के पढ़ना है, जग के पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ना है। अगर आप रात में बैठ पा रहे हैं तो रात में कोई दिक्कत नहीं, रात में भी पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हाँ सुबह ज़्यादा याद होता है, रात में कम याद होगा, रात में तो और शांति मिलेगी आपको। अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, क्योंकि देखिए दिन में आप अगर पढ़ते हैं तो आपको उठ के इधर भी जाना है, उधर भी जाना है चीज़ें, और रात में आप पढ़ते हैं तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, आप सिर्फ पढ़ते हैं उस समय। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप सिर्फ पढ़ते हैं उस टाइम। तो इन सभी चीज़ों का लोड छोड़िए। अगर तो ज़रूर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ अपनी पढ़ाई करिए, आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा। इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए कि हमने अगर कुछ भी गलत किया है। अगर आपका 3 साल से पुराना कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसको रिन्यू करवा लीजिए, ये बन पाएगा 26 दिसंबर से पहले। कोई भी कागज़ है आपके 26 दिसंबर से पहले बन जाने चाहिए। और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, 100% दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका होगा, 100% होगा और एक सीट आपकी पक्की होगी। आपके लिए ये शुभकामनाएं हैं। और बाकी चीज़ों में अगर कोई भी आपको क्वेरी होगी, किसी चीज़ पे भी वीडियो बनाने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और मेरे दिमाग में एक चीज़ और है कि क्या हम हिंदी की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं केवीएस की, तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हिंदी पढ़नी है या मैथ्स की तो स्टार्ट ही होगी, अगर हिंदी पढ़नी है तो हम हिंदी भी स्टार्ट करेंगे। और कंप्यूटर और रीजनिंग की भी क्लास हम देंगे, लेकिन वो अभी 5-5 नंबर का है, तो उसको देख के एक दिन में, 1-2 दिन में, 4 दिन में जो भी ख़त्म हो पाएंगे हम ख़त्म कर देंगे। तो ज़रूर बताइएगा, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरी इसमें चीज़ें हैं। और शेयर करिए, क्योंकि जो चीज़ें आप जहाँ तक जिसको जानने वाली हैं वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाएंगी। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, तभी आप हैं तभी हम हैं। धन्यवाद, जय हिंद।